नमस्कार, मैं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में। शो में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में एक्सपर्ट से उनका सुझाव जानते हैं और वो सुझाव आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव ने हेल्थ एक्सपर्ट से खास बातचीत भी की है। सही समय पर सही सलाह, सोच विचार समय पर उपचार। हर बार अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत हम इसी विचार से करते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में खास मेहमान जुड़े हैं जो आपके किडनी से लेकर सभी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शर्मा जुड़े हैं और सर मेदांता के डायरेक्टर और एचओडी ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, नेफ्रोलॉजी और ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपके सामने अग्रसर हूँ और आपके प्रश्नों का और आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि किडनी की बीमारियां एक महामारी की तरह फैल रही हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि सर आज आपके सभी सवालों के जवाब देंगे जो भी आपके किडनी से जुड़े सवाल हैं। तो सर शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार किडनी से लेकर जो समस्याएं हैं वो लोगों में देखने को मिल रही हैं, तो क्या इसका जो असर है वो वातावरण से है या फिर किडनी की जो समस्याएं चली आ रही हैं उनकी कोई खास वजह? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी खराब होना शुरू हो गई हैं? गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, लाइफस्टाइल बीमारियां हैं और मोस्टली डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक बीमारियां भी हैं जो कि किडनी को ख़राब कर सकती हैं और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। मोटापा, ओबेसिटी, एक्सरसाइज नहीं करना, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करना, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी गुर्दे को नष्ट कर देते हैं। और एक बार जब गुर्दे नष्ट हो जाते हैं और उनका फंक्शन 10% से कम हो जाता है तो उस स्टेज में हमें पेशेंट्स को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह देनी पड़ती है। कई बार सर ऐसा होता है कि लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, ना ही वो शराब का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें किडनी जो होती हैं, उनके गुर्दे होते हैं, वो खराब हो जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ट्रांसप्लांटेशन कराना होगा। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? और मतलब ये जो समस्याएं हैं कि बिना कुछ किसी भी बुरी हैबिट यानी कि खराब आदतों के भी लोगों की किडनी खराब हो रही है, और हमें किस स्टेज में पता चलता है सर, और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत कब आती है? जैसा मैंने जिक्र किया, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ये दो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं। उसका मतलब ये है कि एक बीमारी जो कि हमारे अंदर शुगर बढ़ जाना या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उसका कारण एक तो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि यदि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहे तो कुछ सालों के बाद उसका बुरा असर किडनी पे भी पड़ जाता है। इसके साथ यदि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के रोगी स्मोकिंग करते हों, मोटापा हो जाता हो, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दर्द की गोलियों का गलत सेवन करते हैं और साथ में जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आजकल हो रहा है, तो गुर्दे की बीमारियां या गुर्दे फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ में ये भी देखा गया है कि कुछ मरीजों में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर नहीं होता है, उसके बावजूद उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं और इनके अंदर ये माना जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे भारतवर्ष है, उसके अंदर भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, विलेजेस में पेस्टिसाइड का यूज़, वो भी गुर्दे खराब होने के कारण हो सकते हैं। तो इसका ये ज़रूरी है कि हम यदि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं वो कुछ टेस्ट समय रहते हुए ही कराएं और लाइफस्टाइल को इस तरह का बनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल का अपनाएं
जिससे कि आगे चल के गुर्दे खराब होने की संभावना कम हो जाए। लेकिन एक बार यदि गुर्दे खराब हो चुके हैं तो उस कंडीशन में, जैसा मैंने कहा, यदि फंक्शन 10% से कम है गुर्दे की काम करने की क्षमता, तो ऐसे मरीजों को डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण कराने की ज़रूरत होती है। सर, जो गुर्दा प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो कितने साल तक मतलब जो लाइफ स्टाइल है और उस पर क्या असर पड़ता है, और इसको कराने के बाद जो व्यक्ति होता है वो कितने साल तक और स्वस्थ रह सकता है, हेल्दी रह सकता है, ये गुर्दा उसका जब प्रत्यारोपण होता है तो? गुर्दे की बीमारी के बारे में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रोग हमारे को भगवान ने 2 किडनियां दी हैं, और जब दोनों किडनी खराब हो जाती हैं उस समय ही जो ब्लड टेस्ट हैं, जो गुर्दे के टेस्ट होते हैं, उनके अंदर जब 50% से गुर्दे की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तभी वो टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं। तो कई बार ये पेशेंट जब हमारे को प्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने टेस्ट कभी करवाए नहीं, और जो साधारण टेस्ट हैं वो 50% गुर्दे की क्षमता कम करने को पिकअप भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये देखते हुए 2 गुर्दे होने के कारण एक अच्छी बात भी है कि हमारे पास 2 गुर्दे हैं, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि इसका डायग्नोसिस बहुत लेट होता है। तो इसलिए हमें शुरू से आगाह रहना चाहिए कि यदि हम हाई रिस्क ग्रुप में हैं, मोटापा है, स्मोकिंग करते हैं, 50 साल से ज़्यादा उम्र है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या परिवार में गुर्दे की बीमारियां हैं, तो शुरू से हम ये टेस्ट को कराएं। सिंपल टेस्ट हैं, यूरिन में और ब्लड में 2 टेस्ट होते हैं, जो आप अपने डॉक्टर पे जाके उस टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो जिससे गुर्दे की बीमारियां समय रहते अर्ली स्टेज में डायग्नोज हों। यदि लेट स्टेज में डायग्नोज होती हैं तो उस सिचुएशन में गुर्दा प्रत्यारोपण या डायलिसिस करवाना पड़ता है। ये दोनों जो ट्रीटमेंट मोडालिटी हैं ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब तक गुर्दा ट्रांसप्लांट नहीं होता है, एक गुर्दा बदलना होता है, तब तक पेशेंट्स को डायलिसिस पे रहना पड़ता है। जैसा आपने पूछा कि गुर्दे ट्रांसप्लांट होने के बाद उसका आउटकम क्या होता है, उसका मतलब 2 फायदे आपको समझने पड़ेंगे कि जब गुर्दा प्रत्यारोपण किया जाता है तो उसके बाद मरीज को जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, इन्फेक्शन से बचना पड़ता है, और अपना लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। इसके साथ में उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाती है, उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सर्वाइवल, जहाँ तक मैं कहूँगा, मैंने जो एक ट्रांसप्लांट 1979 में किया था, वो दिल्ली के अंदर एक माइनॉरिटी पेशेंट था 50 साल का, उसकी वाइफ ने गुर्दा दिया, वो आज भी सरवाइव कर रहा है। और उस समय जब उसका ट्रांसप्लांट किया गया, आप देखिए मोर देन 45 ईयर्स हो चुके हैं, उसको हार्ट की बीमारी भी थी, हार्ट का फंक्शन केवल 30-40% था। तो 40-50 साल एक मैक्सिमम सर्वाइवल है, लेकिन आप कह सकते हैं 20 से 30 साल सर्वाइवल 50% पेशेंट्स में होता है। पेशेंट जो है वो सेकंड ट्रांसप्लांट भी करवा सकता है, और उसके बाद में थर्ड ट्रांसप्लांट भी कई पेशेंट करवाते हैं। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि लाइफ जो स्पैन है, जो आपकी लाइफ है, वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन के एट व्हाट एज आपके गुर्दे खराब हुए हैं। यदि किसी का 50 साल या 60 साल में गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ है तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ स्पैन उसको मिल सकता है। ट्रांसप्लांट की सर्वाइवल इस पे डिपेंड करती है कि गुर्दा किसने दिया है और गुर्दे की मैचिंग कितनी है। तो हमने जाना कि अगर आप गुर्दे का ट्रांसप्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण कराते हैं तो आपका जो जीवन काल है वो बढ़ जाता है। लेकिन हर डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि किसी भी चीज़ की मेडिकल साइंस श्योरिटी नहीं लेता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और लगातार करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार तक अपना गुर्दा प्रत्यारोपण करा सकते हैं। लेकिन सर, हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, किडनी
ट्रांसप्लांटेशन का, और साथ ही साथ इसमें कितना खर्च आता है? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली तो अगर गुर्दे खराब हुए हैं तो वो सुन के ही डर जाते हैं कि अब क्या होगा, बहुत खर्चा होगा। तो इसका ट्रांसप्लांटेशन का जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है, वो कितने आते हैं और इसकी प्रोसेस क्या क्या है? गुर्दा प्रत्यारोपण मैं आपको बताऊंगा कि एक रूटीन मैनेजमेंट है, लेकिन एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट है। स्पेशलाइज का मतलब ये है कि इसमें स्किलफुल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गुर्दे के डोनर होते हैं वो दो तरह के डोनर होते हैं। एक तो लिविंग डोनर्स होते हैं। लिविंग डोनर्स का मतलब है जिसकी 2 किडनियां हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि भगवान ने हमें 2 किडनियां दी हैं, जबकि नॉर्मल लाइफ के लिए हमें एक ही किडनी की ज़रूरत है। 10 लाख में से एक व्यक्ति को जन्म से ही एक किडनी होती है और वो एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ जीता है, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम एक किडनी बड़ा इजीली जिंदा रहते हुए भी किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में जो ट्रांसप्लांटेशन डोनेशन है और ट्रांसप्लांटेशन का पूरा प्रोसीजर है वो रेगुलेटेड है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, जिसको होटा बोलते हैं, जो 1984 में पार्लियामेंट और असेंबली से पास किया गया था। इसमें फैमिली के जो लोग हैं वो इजीली किडनी डोनेट कर सकते हैं, और फैमिली से बाहर यदि कोई किडनी दे रहा है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी पूरी डॉक्टर और सिस्टम पे होती है। यदि कोई पैसे का लेन देन पाया गया तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया है। तो इसलिए हम संजय गांधी पीजीआई में भी मैंने 4000 किडनी ट्रांसप्लांट किए। उससे पहले दिल्ली में मैंने करीब 500 ट्रांसप्लांट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, और इस समय वेदांता में हम 200 ट्रांसप्लांट 190 कर चुके हैं। सारे हमारे 90% जो डोनर्स थे वो फैमिली डोनर्स थे, जिसमें कि भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, अभी ग्रैंड पेरेंट्स भी दे सकते हैं। इसमें 2 तरह के डोनर्स होते हैं, एक तो जिनका ब्लड ग्रुप सेम होता है, और दूसरे डोनर्स होते हैं पहले ब्लड ग्रुप मिसमैच डोनर्स को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता था, लेकिन अभी ये सुविधा उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट इतना आगे बढ़ गया है कि ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुल होते हैं, तो वो भी हम रेगुलरली इस समय करते हैं। जैसा मैंने बताया, हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली मृत्यु के बाद लोग अपने अंगों को दान नहीं करते हैं, जिसको हम ब्रेन डेथ के बाद अपने अंग देने, क्योंकि हम लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, आंतें, आँख के अलावा हार्ट भी डोनेट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनके अंग खराब हो चुके हों उनको हम दूसरा जीवन दे सकते हैं। तो 10% जो हमारे ट्रांसप्लांट हैं हिंदुस्तान में वो ब्रेन डेथ होने के बाद जो डोनेशन होते हैं उनसे किए जाते हैं। खर्चे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि इनको ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी होती हैं, और उसके अलावा जो पेशेंट होता है वो करीब 2 हफ्ता हॉस्पिटल में रहता है, और डोनर जो है वो 5 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर करीब 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा ओवरऑल आता है, और कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये टोटली फ्री भी होता है। इसके साथ इस समय भारत सरकार ने ऑल ओवर इंडिया एक नेशनल स्कीम बनाई है, जिसमें कि फ्री डायलिसिस के साथ साथ में ट्रांसप्लांट के खर्चे को भी सब्सिडाइज किया गया है। जैसे मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वेदांता में काम कर रहा हूँ, हमारे भी 80% पेशेंट्स को 50 से 60% जो ग्रांट है ट्रांसप्लांट के खर्चे की, वो यूपी गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर फंड है उससे मिल जाती है। और मैं जब संजय गांधी पीजीआई में था तो बड़ा फ्रीली 10 से 12 लाख रुपए भी हम जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप
मिसमैच होता था, उसमें खर्चा डबल आता है, करीब 12-15 लाख आता है, वो पूरे का पूरा हम फ्री करते थे। तो इस समय मैं कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास व्यक्ति भी ट्रांसप्लांट बहुत आसानी से करा सकता है, और यदि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट, चाहे वो ब्लड ग्रुप मिसमैच का भी हो, वो भी स्कीम्स हैं। संजय गांधी पीजीआई में भी वो उपलब्ध है, और हमारे यहाँ तो मैंने बताया कि 50% गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर देती है। तो ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों सुविधाएं इस समय गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई हैं, और ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि गुर्दे की बीमारियों के इलाज के लिए जो अंतिम अवस्था तक जिनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, उनके लिए ये सुविधा इन सब पेशेंट्स को मिल पा रही है। जी। तो आपको, जैसा कि डॉक्टर आर के शर्मा ने बताया कि आपको डायलिसिस, गुर्दे में जो खराबी आती है वो किस कंडीशन में आती है, आपके लिए ये प्रोसेस कैसा रहेगा प्रत्यारोपण का, और इसके साथ ही साथ एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा कितना आएगा। वहीं अगर हम आगे सर बात करना चाहेंगे कि डायलिसिस और ये प्रत्यारोपण में क्या डिफरेंस है, और जब गुर्दा खराब हो जाए तो उसे किस तरह से कराना चाहिए, कि डायलिसिस कराना चाहिए, हमें डायलिसिस प्रेफर करनी चाहिए या फिर हमें ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों में ये मिथ होता है कि उन्हें डायलिसिस करानी है कि ट्रांसप्लांटेशन कराना है। जैसा मैंने जिक्र किया, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों एक दूसरे के संपूरक इलाज है, और डायलिसिस में पेशेंट को 2 या 3 बार डायलिसिस कराने 4 से 5 घंटा जाना पड़ता है, जिसमें कि खून की सफाई डायलिसिस के थ्रू, फिल्टर होता है उसके थ्रू की जाती है। यदि पेशेंट के पास डोनर उपलब्ध है, जैसा भारतवर्ष में मैंने बताया 90% ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर से होते हैं, तो हम पेशेंट को यही राय देते हैं कि वो गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए जाए। लेकिन ये मरीज अंतिम अवस्था में, लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं, तो उस स्टेज में प्रैक्टिकली इनका डायलिसिस हमें शुरू करना पड़ता है, और उसके बाद जो किडनी दे रहा है, जैसे हम वेदांता हॉस्पिटल में 1 महीने के अंदर ही उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उनके डोनर का जल्दी से टेस्टिंग करा के, उससे एक तो पैसा का खर्चा कम होता है, और दूसरा मरीज को डायलिसिस में कम टाइम तक रहना पड़ता है। कुछ मरीज होते हैं जिनके जो ट्रांसप्लांट कराने में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फैमिली में कोई डोनर नहीं है, और जैसा मैंने बताया कि भारतवर्ष में जो ब्रेन डेथ डोनेशन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, तो उसके न होने से वो डायलिसिस पे वेट करते रहते हैं। और आउटसाइड फैमिली डोनेशन, जैसे मैंने जिक्र किया, भारत में एक तरह से इलीगल है यदि उसमें मनी ट्रांजैक्शन है, तो उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं। और लेकिन हम आजकल सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को भी ले रहे हैं, जैसे यदि अंकल है या मामा है या ग्रैंड पेरेंट्स से आगे भी कोई रिश्तेदारी है, लेकिन हम उनको जब ही एक्सेप्ट करते हैं जब उनका हम जेनेटिकली कंफर्म कर लेते हैं कि इनका रिश्तेदारी है, जिससे कि आगे कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई फैमिली में या सेकंड डिग्री रिलेटिव भी गुर्दा देने के लिए उपलब्ध है, तो ट्रांसप्लांट के लिए जाना बेहतर रहेगा। स्पेशली यदि कोई व्यक्ति 50 साल, 40 साल, 20 या 30 साल यंग पर्सन है, तो उसके लिए ट्रांसप्लांट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। और जो एल्डरली पेशेंट है, ज़्यादा उम्र है, वो कई बार डायलिसिस पे रहना ही प्रेफर करते हैं। तो हमने जाना कि आपको डायलिसिस लेनी है या फिर ट्रांसप्लांटेशन कराना है। सर ने बताया कि आपको किस कंडीशन में ट्रांसप्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण कराना है अपने गुर्दे का, और कब आपको इसकी डायलिसिस करानी है। लेकिन सर एक सवाल उठता है कि अगर हमारी किडनी खराब हो गई है तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, कैसे पता चलता है, शरीर में क्या मतलब बॉडी में हमारे क्या चेंजेस आते हैं कि बॉडी हमारी किस तरह से वर्क करना बंद करती है, या हम मतलब कौन से चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं कि हमें पता चलता है, अनुभव होता है कि हमारे गुर्दे खराब होना शुरू हो गए हैं, और इससे कैसे बचाव किया जाए।
बचाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किडनी की बीमारी में प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और मैं इस पर बहुत जोर देना चाहूँगा। प्रिवेंशन के कारण इन मरीज़ों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत से हम बचा सकते हैं। सिम्टम्स का जहाँ तक जिक्र है, किडनी की बीमारी के सिम्टम जो हैं वो लेट स्टेज में ही मैनिफेस्ट होते हैं और सिम्टम्स होते हैं सूजन आना, मुंह पे सूजन आना, पेशाब कम हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या पेशाब के अंदर यदि पथरी है तो पेट में दर्द होना, लेकिन भूख कम हो जाना, पीलापन हो जाना, खून की कमी हो जाना। और पेशेंट्स को लेट स्टेजेस में सांस फूलता है और उल्टी आती है, लेकिन ये लेट स्टेज में ये सिम्टम मैनिफेस्ट होते हैं। मैंने जैसे जिक्र किया, यदि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं गुर्दे की बीमारी को या उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं तो उनका निदान अर्ली स्टेज में करना चाहिए। उसके निदान के लिए ज़रूरी है जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनके फैमिली में गुर्दे की प्रॉब्लम है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या जेनेटिक बीमारियां हैं, उनको 2 सिंपल टेस्ट, एक ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट है, एक स्टैंडर्ड लैब से ये हो सकता है, और यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन में प्रोटीन, वो अर्ली स्टेज में करा लेनी चाहिए। यदि आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री भी है तो अपना ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर हमेशा चेक कराएं। इसमें यदि कोई एबनॉर्मलिटी निकलती है या वैसे भी आप यदि हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। यदि आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है तो उसका टाइट कंट्रोल रहे। हेल्दी लाइफस्टाइल का मैंने जिक्र ऑलरेडी किया। एक्सरसाइज करें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, नमक का और चीनी का सेवन कम करें। नमक और चीनी जो है ये बहुत ही एडिक्टिंग चीज़ें हैं और ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के कारण है। मोटापे से बचें, ओवरवेट ना हो, यदि ओवरवेट है तो वज़न घटाएं, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बच के रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको किडनी की बीमारियों के अर्ली डायग्नोसिस में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उसके साथ यदि किडनी की बीमारी इन टेस्ट में निकल के आ रही है तो आजकल कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनका हम बहुत अर्ली स्टेज में यदि सेवन करें तो गुर्दे की बीमारी या गुर्दे के खराब होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ये संभव है कि जो चीज़ 50 साल में गुर्दे खराब होने की पॉसिबिलिटी है वो 70 साल तक ना हो। और जैसा आप जानते हैं कि इस समय हिंदुस्तान में जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 70 साल का ही है। तो हमारा प्रयत्न ये रहे कि हम इन बीमारियों से बचें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल रहे और इन बीमारियों से हमें बचे और हमें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि सर समय की पाबंदी है, लेकिन हमारे पास लगातार मेल और कॉल्स के माध्यम से सवाल आते रहते हैं और हमारे पास एक सवाल आया है सर मानसी का। उनका 5 साल का बच्चा है और उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। अब मानसी जानना चाहती हैं कि क्या ट्रांसप्लांटेशन से उनके बच्चे का जो जीवन है वो सामान्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 5 साल के अंदर भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये एक पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट है और जैसा मैंने जिक्र किया, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चों के अंदर डायलिसिस पे भी उनको रखना बहुत आसान काम नहीं है। यदि कोई डोनर उपलब्ध है, हिंदुस्तान में तो फैमिली डोनर फर्स्ट चॉइस रहता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे का ट्रांसप्लांट ही फर्स्ट ऑप्शन। यदि कोई उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि उनके गुर्दे क्यों खराब हुए। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पेशाब के रास्ते में रुकावट तो नहीं है, जैसे पेशाब की जो थैली होती है इसको ब्लैडर कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यदि ये चीज़ें सब नॉर्मल हैं और ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है जिससे गुर्दे खराब हुए हों, तो इन सब को देखते हुए यदि बच्चा एलिजिबल है, कोई और ऐसी रुकावट नहीं है कि ट्रांसप्लांट करने से कोई दिक्कत आ सकती है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट ही होता है।
और यदि ऐसा कुछ है कि ट्रांसप्लांट करने में दुविधा है तो उनको डॉक्टर को बच्चे को दिखाना चाहिए और उसकी राय के अकॉर्डिंगली हम तो ये कहेंगे यदि ट्रांसप्लांट संभव है तो फर्स्ट चॉइस ट्रांसप्लांट है, नहीं तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। डायलिसिस में बच्चे के अंदर हम पेरिटोनियल जिसको पेट का डायलिसिस है वो भी एक ऑप्शन रहता है छोटे बच्चे के लिए, और दूसरा ऑप्शन तो ब्लड का डायलिसिस जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो कई बार सर ऐसा होता है कि हमने लोगों से के मुंह से सुना है कि लोग अपनी यूरिन जो होता है काफ़ी टाइम तक रोके रहते हैं, तो क्या इसका असर किडनी पे पड़ता है? क्योंकि ये मिथ है कि क्या सही है, ये हम जानना चाहेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि बार बार यूरिन रोकना, लगातार ऐसा करना, यूरिनरी ब्लैडर पर असर पड़ता है और गुर्दे पर इसका क्या असर पड़ता है सर, हम जानना चाहेंगे। यूरिन को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यूरिन हमें लगे, यूरिन लगने का मतलब है कि हमारी जो ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, वो यूरिन उसमें भर गया है, तो उसको हमें पास कर देना, उसको यूरिन को निकाल देना चाहिए। क्योंकि यदि यूरिन इकट्ठा रहे तो स्पेशली फीमेल्स में यूरिन में इन्फेक्शन हो सकते हैं, और तो यूरिन को रोकना, हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है कि कई बार यूरिनल्स उपलब्ध नहीं होती हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए, तो उसके कारण उनको कई बार यूरिन को रोकना पड़ता है। लेकिन मैं उसकी एडवाइस कभी नहीं दूंगा, और हमें समय और सुविधा देखते हुए यूरिन को हमेशा पास कर देना चाहिए। यदि बार बार किसी को यूरिन हो रहा है तो हमें उसका कारण जानना पड़ेगा। जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिनकी उम्र ज़्यादा है, मेल्स के अंदर हो सकती है, फीमेल्स के अंदर दूसरे कारण है, प्रोलैप्स यूट्रस या गाइनी प्रॉब्लम में हो सकता है, तो उसको डॉक्टर को दिखाइए और बार बार यूरिन करने की कारण को ढूंढ लेना जरूरी है, जिससे कि हम उसको करेक्ट कर सकें। तो हमने डॉक्टर आर.के. शर्मा से जाना कि आज आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है या फिर आपकी किडनी में कोई समस्या आती है। जैसे कि सर ने बताया कि आपको अपना यूरिन नहीं रोकना है क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आपकी किडनी खराब है तो आपको ट्रांसप्लांटेशन कब कराना है, कैसे कराना है, इसके उपचार क्या है, किडनी खराब होने से कैसे बचें, इन सभी सवालों के जवाब हमने जाने। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें प्राइम टीवी। तो आज आपने हमारे इस खास शो में जानी हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा खास शो हेल्थ मंत्रा। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशनखेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशनखेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।